हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, किसी मंच में किसी राजनीतिक नेता द्वारा जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं तथा कक्षा में जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं उनकी विधि व रीतियों में। तो बताना है कि जो राजनीतिक नेता है उसके द्वारा जो संप्रेषण होता है और जो कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा संप्रेषण होता है, तो उसमें कोई अंतर होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन रहेंगे, अंतर होता है, अंतर नहीं होता है, कुछ कुछ समानता होती है या कोई संबंध नहीं होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अंतर होता है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर रहेगा। फिर है, वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? ऑप्शन रहेगा, समय कट जाएगा, शंकाओं का समाधान होगा, प्राप्त ज्ञान का दृष्टिकोण होगा या छात्र कुछ भी नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो राइट रहने वाला है वो होगा आपका प्राप्त ज्ञान का दृष्टिकोण होगा। ठीक है, यानी कि बच्चों ने उस वीडियो कैसेट के माध्यम से किन चीज़ों को सीखा, क्या समझा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी ज़रूरी होती है, चर्चा इस पर होना ज़रूरी है और उसके प्रश्नोत्तर भी होने आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर है, छात्रों में संचार कला का विकास करना चाहिए। इससे छात्रों में होगा, क्या होगा? अधिगम का विकास, विचार अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, बात को समझने की शक्ति का विकास या बात काटकर अपनी बात कहने की क्षमता का विकास। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? आपको बताना है कि छात्रों में जब संचार कला है, संप्रेषण मतलब एक बात को दूसरे तक पहुंचाने के जो माध्यम होता है और जिस तरह से प्रोसेस होती है, ये प्रक्रिया होती है, तो इसका विकास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि विचार अभिव्यक्ति जो होती है उसका क्षमता का विकास होगा छात्रों में। ठीक है, फिर है, संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है कम्युनिस से, कम्युनिक से, कम्युनिल से या कम्यून से। तो संप्रेषण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है कम्युनिस शब्द से। ठीक है, फिर है, संप्रेषण के प्रमुख तत्व हैं स्रोत प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक या संदेश प्राप्तकर्ता, स्रोत संदेश वाहिका या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें एक युग्म बना के दिया गया है, वो कौन सा युग्म है जो सही है? संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो ये होगा स्रोत और प्राप्तकर्ता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है, डिकोडिंग के अंतर्गत संदेशों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? उन्हें संकेतों में बदला जाता है, संदेश संकेतों में छिपे गुप्त संदेशों को समझा जाता है या संदेश सेवा में विघ्न पैदा किया जाता है या संदेशों के स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है जिससे उन्हें कोई समझ ना सके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संदेश संकेतों में छिपे गुप्त संदेशों को समझ जाता है। ठीक है, संकेतों में छिपे गुप्त संदेशों को क्या हो जाता है? समझा जा सकता है। ठीक है, ये डिकोडिंग के अंतर्गत जो संदेश हैं उनकी प्रक्रिया में ये होता है। फिर है, SITE का तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। SITE का तात्पर्य, ठीक है, ऑप्शन रहने वाला है आपका सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फिर है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। फिर है, साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। फिर है, आपको छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायत रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है, उपलब्ध समय कम है या आप में आत्मविश्वास की कमी है, छात्र आदी हो गए हैं या कह नहीं सकते। इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो ये होगा आप में आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, ये देखा जाता है शिक्षक के अंदर। फिर है, सरल निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है, निर्णय सारणी, सतत, रगात्मक, भाषागत या श्रव्यात्मक। ठीक है, संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है, इसमें आंसर रहेगा आपका सतत रगात्मक। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संचार कर सकते हैं
जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? ऑप्शन है नहीं, हाँ यह सत्य है, फिर है संभवतः या आंशिक रूप से असत्य है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है कि बहुत अच्छी भाषा का भंडार है तो आप संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है। फिर है भारतीय जनसंचार संस्थान की शुरुआत कब हुई? 1995, 1967, सन 1975 या 1976। तो किस वर्ष हुई थी भारतीय जनसंचार संस्थान की शुरुआत? तो ये हुई थी 1995। ठीक है। फिर रहेगा अगला क्वेश्चन, शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संचार से ज्ञान कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवतः या आंशिक रूप से ही दावा सत्य है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है दावा निरर्थक है। ये वाला इसका सही उत्तर होगा। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना या इनमें से कोई नहीं। तो विचार संप्रेषण का रोचक बनाने के लिए क्या होना आवश्यक है? श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर है संदेश को संकेतों में बदलता है एनकोडिंग, डिकोडिंग, संकेतांक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका एनकोडिंग। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन, संदेश वाहक का कार्य है संदेश का निर्माण करना, संदेश को संकेतों में बदलना, संदेश को प्रसारित करना या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका संदेश वाहक का कार्य उपर्युक्त सभी रहेगा। संदेश को मतलब निर्माण करना, संदेश को संकेतों में बदलना, संदेश को प्रसारित करना, ये इसका सही आंसर रहने वाला है।